अनुभव की कमी, कमजोर प्रशासक, किसकी सिफारिश पर पहली बार में ही सीएम बने थे मनोहर लाल। जाट आंदोलन, राम रहीम कांड और मेवात, हर बार कैसे फेल होते रहे मनोहर लाल। हरियाणा की जनता हुई बेहाल। मनोहर लाल के बाद सीएम बने योगी, दोनों के काम में जमीन आसमान का अंतर। क्या चाहती है जनता। मेवात में बवाल के 3 दिन बाद मनोहर लाल ने कुछ एक्शन दिखाया और नूह में बुलडोजर चला। रोहिंग्याओं की झुग्गियों को जमींदोज कर दिया गया। इसके बाद एसपी का तबादला कर दिया गया, क्योंकि जिस दिन ये सब हुआ उस दिन वो छुट्टी पर थे। लेकिन इस बार भी जब हालात बिगड़े तो मनोहर लाल को जनता ने एक कमजोर प्रशासक के तौर पर ही देखा। जब जाट आरक्षण आंदोलन हुआ था उस वक्त कहा गया था कि मनोहर लाल नए हैं, इसलिए वक्त देना चाहिए। फिर राम रहीम कांड हुआ तो कहा गया कि मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मेवात की जिम्मेदारी किसकी है। अब तो मनोहर लाल का दूसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। अब तक उन्हें सब पता लग गया होगा। योगी आदित्यनाथ भी पहली बार ही सीएम बने थे और मनोहर लाल से 2 साल बाद बने थे, लेकिन उन्होंने अपनी कार्यशैली से सबको प्रभावित किया। दूसरी तरफ मनोहर लाल ने क्या किया। यहाँ ये सवाल उठता है कि जब मनोहर लाल को कोई अनुभव नहीं था तो अनिल विज, रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु जैसे सीनियर नेताओं को दरकिनार करके मनोहर लाल को सीएम क्यों बनाया गया। इसके पीछे किसका हाथ था। दरअसल 2014 में मनोहर लाल ने पहली बार चुनाव लड़ा था। वो रोहतक के रहने वाले थे, लेकिन करनाल से टिकट दिया गया। चुनाव के वक्त किसी के गुमान में भी नहीं था कि मनोहर लाल के साथ क्या होने वाला है। वो करनाल से चुनाव जीते तो आरएसएस में लॉबिंग शुरू हो गई, क्योंकि वो लंबे समय से आरएसएस के प्रचारक थे। कहा जाता है कि कैप्टन अभिमन्यु पीएम मोदी और अमित शाह के सबसे करीबी नेताओं में से एक थे और जाट भी थे। लेकिन फिर भी आरएसएस की वजह से मनोहर लाल को कुर्सी मिली। विज जैसे सीनियर नेता नाराज भी हुए, लेकिन हमेशा की तरह सबने फैसले को माना। उसके बाद भी अनिल विज और मनोहर लाल कई मौकों पर आमने सामने दिखे। फिर जैसे तैसे गाड़ी चलती रही, लेकिन मेवात ने पूरी कलाई खोल दी। एक और चीज मनोहर लाल के खिलाफ जाती है। पहला चुनाव हरियाणा में बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर जीती थी और पूर्ण बहुमत हासिल किया, लेकिन उसके बाद 2019 में मनोहर लाल के नाम पर चुनाव लड़ा गया और बीजेपी की सीटें घट गई। उन्हें गठबंधन की सरकार में जाना पड़ा, जिसका असर किसान आंदोलन के वक्त देखने को मिला। जब गठबंधन की साथी पार्टी जेजेपी के नेताओं ने खुलकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया, अब कहा जा रहा है कि मनोहर लाल की कुर्सी जा सकती है। हो सकता है चुनाव से पहले ही मनोहर लाल को खुद कुर्सी छोड़नी पड़े। उनसे कहा जाएगा कि आप स्वेच्छा से इस्तीफा दीजिए और मनोहर लाल को देना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा की जनता मनोहर लाल से खुश नहीं है। आप हर चुनाव जाट बनाम गैर जाट और पीएम मोदी के नाम पर तो नहीं जीत सकते। अनिल विज भी अंदर ही अंदर फील्डिंग सेट कर रहे हैं। वो गैर जाट भी हैं और आरएसएस के पुराने प्रचारक भी। उनकी छवि भी सख्त प्रशासक की है और ईमानदारी का टैग उन्हें मिला हुआ है। इसीलिए अब अनिल विज का नंबर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।